बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। टूनी बहुत खुश हो रही थी। अरे वाह, बड़े समय बाद बरसात हो रही है। अब तक तो जमीन से छोटे छोटे मशरूम उगने शुरू हो भी गए होंगे। कल सुबह बारिश के थमते ही उन्हें तोड़ कर ले आती हूँ। यूँ मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी। टूनी को मशरूम बहुत अच्छे लगते थे। वो कब जाएगी और उन्हें लाकर पका कर खाएगी, यही सोच रही थी। यूँ सोचते सोचते ही सुबह हो गई। अभी तुरंत मुझे जाकर मशरूम तोड़कर लाने होंगे। ये सोचकर टूनी हाथ में पारा लिए मशरूम तोड़ने के लिए बाहर निकली। पर जब तक वो वहाँ पहुँच पाती, उसकी सहेलियाँ पहले से ही वहाँ पर आकर अपने अपने हिस्से के मशरूम तोड़कर ले रहे थे। उन्हें देख टूनी ने कहा, तुम सभी मुझसे पहले ही यहाँ आ गए। मैं भी बड़ी आस से इन्हें तोड़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ, पर यहाँ अब देखकर लगता है जैसे ये तुम सबके लिए काफी नहीं होंगे। कोई बात नहीं टूनी, तुम भी खुदाई कर देख लो, तुम्हें भी कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे। उनके ये कहने पर टूनी तुरंत जमीन खोदने लगी। बहुत देर तक खुदाई करने पर भी उसे केवल 4 मशरूम ही मिल पाए। टूनी ने और भी खुदाई शुरू की, सोचा कि कहीं मशरूम और भी मिल जाए, पर उसे कहीं कुछ नहीं मिला। केवल उन मिले हुए 4 मशरूम को लेकर वो अपनी सहेलियों के पास आई। दोस्तों, भला मैं इन 4 मशरूम का क्या करूँगी? एक काम करो, इन्हें तुम ही रख लो, मैं चलती हूँ। अरे टूनी, रुक तो सही। मशरूम की सब्जी मेरी माँ को ठीक से बनाने नहीं आती, इसलिए इन मशरूम को तुम ही ले जाओ और पकाकर थोड़ा सा मुझे दे देना। हाँ टूनी, मुझे भी ठीक से मशरूम की सब्जी बनानी नहीं आती, तुम इन्हें ले जाओ और बनाकर थोड़ा मुझे भी दे देना। ये कहकर डोरा ने भी अपने मशरूम उसे दे दिए। हाँ, पर मुझे तो ठीक ठाक बनाने आता है, मैं ले चलती हूँ। ये कहकर चीचू वहाँ से चली गई। टूनी, वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत बनाने आता ही है, पर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे बनाती हो। ये सब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे लगता है मैं भी तुम्हारे हाथ का स्वाद चख लूँ एक बार। तुम मेरे हिस्से की भी ले जाओ और पकाकर थोड़ा मुझे दे देना। यूँ एक एक कर सभी ने मशरूम उसे दे दिए। अरे दोस्तों, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे हाथ का स्वाद पसंद आता है। मैं तुम्हें बनाना जरूर सिखाऊंगी। और हाँ दोस्तों, इसे अगर फूलगोभी के साथ बनाया जाए तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाता है। चलो चलो, तुम सभी मेरे साथ मेरे घर पर चलो। सभी ने हामी भरी और टूनी के साथ उसके घर चले गए। घर पहुंचते ही टूनी ने सबको एक एक काम दिए। आंगन में फूलगोभी लगी होंगी, उसे ले आते हैं और महीन काटकर सब्जी में मिलाकर तुम सभी के परिवार वालों के लिए और मेरे लिए काफी हो इतनी सब्जी बना लेते हैं। यूँ टूनी के कहने पर सभी ने आंगन से फूलगोभी तोड़ कर लाई। फूलगोभी को अच्छे से धोकर काट लिया। फिर एक एक कर उन्होंने मशरूम को अच्छे से धोया। टूनी मशरूम धोकर उन्हें दे रही थी। फूलगोभी को मोटा मोटा काटकर उसमें मकई का आटा और रंग डालकर पहले तो उसने कुरकुरे पकोड़े बना लिए। फिर फूलगोभी और मशरूम को मिलाकर उसने बहुत अच्छी सब्जी बना ली। सब्जी का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा था। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। जिसकी खुशबू ही इतनी अच्छी हो, वो खाने पर ना जाने और कितना अच्छा होगा। यूँ सभी बात कर रहे थे। टूनी ने उन सबको सब्जी बनाते हुए उन्हें कैसे बनाते हैं इसकी विधि बताई। कुछ ही समय में टूनी ने दोनों डिश बना ली, फूलगोभी के पकोड़े और फूलगोभी मशरूम की सब्जी। सबने अपने अपने हिस्से की सब्जी ले ली। उसे चख कर कहा, अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत बढ़िया है। मेरे घर में हर किसी को ये बहुत भाएगा। सभी तुम्हारी तारीफ करेंगे टूनी। दोस्तों, मैं तुम सबका फिर से आभार मानती हूँ, क्योंकि आज मुझे मशरूम की सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा था। पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, तुम सभी को वहाँ देखकर मुझे लगा कि मुझे मशरूम नहीं मिलेंगे, पर तुम सबने अपने हिस्से की मशरूम मुझे दे दिए और तुम सबने जो तारीफ की उसका बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ खुश होकर टूनी ने कहा। उसकी सभी सहेलियाँ भी बहुत खुश होकर वहाँ से अपने घर लौटी। टूनी अपनी थाली परोसकर बस खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर चीचू कौवा आई। टूनी, थोड़ी सी सब्जी हो तो दे दो ना। अरे क्या हुआ? मशरूम की सब्जी तुम खुद बनाने वाली थी ना? हाँ दोस्त, मैं मशरूम की सब्जी बनाने की सारी तैयारी कर चुकी थी। बस अचानक कहीं से वो मही चील आई और उसने सारे मशरूम चुरा लिए और मेरा मन कर रहा है सब्जी खाने का, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई।
टूनी ने एक थाली उसके लिए भी परोस दी। चीचू कौवा ने खाना चखा और उसे वो बहुत पसंद आया। टूनी ने उसे आराम से खाने के लिए कहा, सब तुम्हारी जो तारीफ कर रहे थे वो बिल्कुल सच है। सच में तुमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई। फिर से चीचू ने उसका आभार माना और वहाँ से घर लौटी। टूनी अपने आप में ही ये सोचकर खुश थी कि वो आज मशरूम की सब्जी खा पाई। मन ही मन उसने अपनी सभी सहेलियों का आभार माना। वो शाम का समय था। सभी पक्षियाँ कतार में खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। वहाँ खड़ी पक्षियाँ आपस में यूँ बात कर रही थी, आज इसे क्या हो गया? अभी तक इसने अपनी दुकान नहीं खोली। कब तक इंतजार करें हम? आज आएगी भी या नहीं? यूँ सभी जब बात कर रहे थे तभी वहाँ पर टूनी आई। उसने सभी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं दुकान नहीं खोल पाऊंगी। दरअसल मेरी सेहत ठीक नहीं। कृपया आप सब यहाँ से चले जाइए, गलत मत समझना। हाँ, तुम पहले अपनी सेहत का ध्यान रखो, वरना ऐसा न हो कि अगले 4 दिनों तक तुम दुकान ही ना खोल पाओ। सबकी बात से सहमत होकर टूनी वहाँ से आराम करने निकल पड़ी। आखिर टूनी क्या बेचती थी, ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। ठीक 2 हफ्ते पहले टूनी अपने ठेले के सामने खड़ी होकर, आओ बहनों आओ, मिट्टी के बर्तन में बना मसाला ले जाओ, बहुत ही स्वादिष्ट मिट्टी के खुशबू का अनोखा स्वाद पाओ, ले जाओ मसाला ले जाओ। यूं आवाज लगा रही थी टूनी। फिर अपनी कार में सवार लूसी कबूतर वहां पहुंची। हाय, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें यहाँ पर आवाज लगाते हुए देख रही हूँ, पर तुम्हारे ठेले पर कोई नहीं आता और शाम होते ही आप अपने सारे मसाले मुफ्त में ही बांटकर यहाँ से चली जाती है। ऐसा क्यों? और तुम्हारे पास भला कोई क्यों नहीं आता? टूनी ने रोते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि मैं बचपन से ही यहाँ पर खेला करती थी। मैं हमेशा की तरह एक दिन भीख मांग रही थी, तभी ब्रूसली नाम का एक चील मेरे पास आया। बेटा, भला कितने दिनों तक तुम यूं भीख मांगती रहोगी? क्या तुम्हारा अपना कोई नहीं? नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं तुम जैसे जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता हूँ। ये कुछ पैसे रख लो और अपना कोई व्यापार शुरू करो। ये कहकर वो मुझे कुछ पैसे दे गए। तभी से मैंने ये व्यापार शुरू किया, पर मेरे पास कोई नहीं आता। मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं भीख मांगती थी, इसीलिए किसी को मेरे पास खरीदना पसंद नहीं। एक दिन मेरे पास एक प्रेमी जोड़ा आया, उसका नाम छोटू तोता था। हमें 2 प्लेट मसाला पुलाव देना। हाँ, बस अभी देती हूँ। मैं उन्हें परोस कर दे ही रही थी कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा होगा मैंने? हाँ, आप यहाँ पर हमेशा भीख मांगा करती थी ना? हाँ, याद आया, वो तुम ही हो। तो भीख मांगकर इकट्ठे किए हुए पैसों से ही तुमने ये ठेला लगाया होगा। हमें इस भिखारन से कोई पुलाव वुलाव नहीं लेना, चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। तब मुझे पता चला कि सभी मुझसे कितनी ईर्ष्या करते हैं, पर मैं इसी आस में हर दिन ठेला लगाती हूँ कि कभी न कभी कोई मेरे पास खाने के लिए आना चाहेगा। यूँ रोते हुए टूनी ने अपनी सारी बात लूसी से कही। यहाँ रहने वाले पता नहीं कब बदलेंगे, पर हम उन्हें बदलने का प्रयास कर सकते हैं। 1 प्लेट पुलाव मुझे भी देना तो। ये कहकर लूसी ने टूनी से 1 प्लेट पुलाव लिया। हाँ, ये अच्छा है, पर हम इसे एक और तरीके से भी बना सकते हैं। अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। लूसी कबूतर ने टूनी के बनाए हुए पुलाव में थोड़ा मसाला ज्यादा डाला और उसमें कुछ अंडे भी ज्यादा फोड़ कर डाले। उसे कुछ और स्पाइसी बनाया। फिर उसने टूनी को चखने के लिए दिया और कहा, अब तुम ये खाकर देखो। टूनी ने उसकी बात मानी और थोड़ा चख कर देखा। टूनी को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि ये बहुत बढ़िया है। आपने कहाँ सीखा और क्या आप किसी स्टार होटल की शेफ है? टूनी के यूँ पूछने पर लूसी जोर से हंस पड़ी। तुमने सही पहचाना, मैं एक बढ़िया शेफ हूँ और 5 स्टार होटल की ओनर भी हूँ। टूनी चौंक गई। आप इतनी बड़ी शेफ है और आपने मेरे पास आकर मेरी मदद की। आपका बहुत धन्यवाद। ये सच में बहुत बढ़िया है। टूनी के मसाला पुलाव की बात फैली और सबने कहा कि चलो चख कर देखते हैं, सुना है बहुत बढ़िया है। एक पंछी ने जाकर उनसे 2 प्लेट पुलाव देने के लिए कहा। उन्होंने खाकर खूब तारीफ की। अरे वाह, ये तो बहुत
बढ़िया है। तुरंत लूसी वहाँ से हट गई और उसकी जगह टूनी बैठी। लूसी ने उस ग्राहक से कहा, आपने मुझे वहाँ खड़ा पाकर समझा कि मैंने बनाया है? नहीं नहीं, ये तो उस टूनी ने बनाया। बहुत बढ़िया है ना? यूं लूसी ने ग्राहक को थोड़ा कंफ्यूज किया। ग्राहक पहले तो कंफ्यूज हो गए, फिर उन्होंने सच माना कि ये टूनी ने ही बनाया और हर कोई उसकी सराहना करने लगे। यूं ये बात फैली और टूनी की दुकान के आगे पक्षियों की कतार लग गई। पक्षियां ये बात भूल गई कि टूनी पहले भीख मांगा करती थी। 2 हफ्ते बीत चुके। टूनी ने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। उसने अपनी दुकान को और बढ़ा दिया। इस तरह उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा था। बस एक दिन के लिए टूनी ने अपनी दुकान बंद क्या कर ली, सभी पक्षियां तिलमिलाने लगी। इस तरह टूनी की जिंदगी में लूसी कबूतर एक मसीहा बनकर आई और उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया।